हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक नए कोर्स में जिसका नाम है देववाणी संस्कृत। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संस्कृत हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है और देवों की भाषा कही जाती है। आजकल बच्चों में हिंदी, इंग्लिश और बाकी सारी भाषाओं को जानने और समझने का बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है और बाकी सारी जगह पे आपको इस बारे में नॉलेज मिल भी जाती है। तो मेरा ये जो कोर्स है ये आपको आपकी देववाणी यानी कि आपकी जो जननी है हिंदी भाषा की, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि की, इन सब की जननी है संस्कृत भाषा, उसके बारे में जानने का आपको एक अवसर प्रदान करेगी और आपको खुद जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको आपकी भाषा के हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बस एक इंट्रो है, एक इंट्रो वीडियो है। आई होप कि आपको मेरा ये कोर्स अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत यानी कि संस्कृतम भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि जो हमारा भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप में आपके ये आते हैं भारत, मालदीव, नेपाल वगैरह जो आते हैं, इन सब की एक भाषा है संस्कृत। इस संस्कृत को हम लोग देववाणी भी कहते हैं क्योंकि देवों के द्वारा बोली जानी भाषा संस्कृत ही होती है और वो संस्कृत भाषा में ही एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अथवा सुर भारती यानी कि भारत की भाषा भी कही जाती है। ये विश्व की, आप समझ रहे हो कि विश्व की यानी कि पूरे वर्ल्ड की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। सबसे पुरानी भाषा है जो वो संस्कृत भाषा है। इसमें वेद लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं। आपको पता होगा कि पहले जो हमारा भारत था इसको आर्यव्रत कहते थे। आर्यव्रत यानी कि आर्यों का, और आर्यों की मुख्य भाषा जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से ही संस्कृत भाषा का उपयोग, माने कि संस्कृत भाषा उसका जो उपयोग है यानी कि उसकी जो यूसेज है, यूटिलिटी है, वो वेरियस जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे हमारा ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, ये सब हमारे 4 वेद कहे जाते हैं। इसके अलावा हमारे उपनिषद, हमारे धार्मिक ग्रंथ, इन सब में जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और वेदों की जो भाषा मानी जाती है वो संस्कृत ही मानी जाती है। इसके अलावा संस्कृत को कई भाषाओं का, जैसे नेपाली हुई, हिंदी हुई, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि हुई, ये सब संस्कृत भाषा से ही निकली भाषा है और ये लिपिबद्ध की जाती है और इसका इतिहास बहुत विस्तार पूर्वक है। ये बहुत इतनी प्राचीन भाषा है, इतनी, मतलब ये आर्यों के समय से चलती हुई भाषा है। और हिंदू पौराणिक कथाओं में संस्कृत भाषा को सबसे प्रतिष्ठित भाषा माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये देवों द्वारा बोली जाती है तो ये सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे प्रतिष्ठित भाषा ही होगी। तो ये था आज का बस एक इंट्रो पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं जिसमें आपका संस्कृत भाषा के इतिहास के बारे में, उसके वेरियस टाइप्स यानी कि उसके प्रकार, सेकेंडली आपका जो मुनि है उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है वो सब आपका उसमें बताया जाएगा।